हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आपको वीडियो करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज जो है 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल का जो दिवस जो मनाया जाता है, ये आपको ऑप्शन बी जो है सही होगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यानी विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 24 अप्रैल, यानी 24 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। याद रखिएगा, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 यानी 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। इसी से माने इसी से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो है दर्जा मिला था। शुरुआत पहला जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल मैंने 10 को मनाया गया था। फर्स्ट बार में राष्ट्रीय पंचायती दिवस को मनाया गया था, तो 2010 में मनाया गया था, 24 अप्रैल 2010 में। इसका उद्देश्य क्या है? आखिर राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र मजबूत करना और ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इस दिन गाँव में विशेष ग्राम सभाएँ होती है, याद रखिएगा। आज देखिए, अभी कोई भी देश को डेवलपमेंट करना है तो पहले पंचायत को डेवलपमेंट करना। पंचायत अगर गांव विकसित होगा तो देश ज़रूर विकसित होगा। तो याद रखिएगा इसको, मतलब कि पहले जो है पंचायत को सुधारा जाए। पंचायत जब सुधारा जाएगा तो गांव ऑटोमेटिक जो है सुधार हो जाएगा। जब गांव सुधार होगा तो देश ऑटोमेटिक जो है सुधार आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। तो आपको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये मोस्ट VVI है, इसको जरूर याद कीजिएगा, 24 अप्रैल। फिर इसके बाद आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद कर लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद है आपको मतलब कि फिर सुशासन दिवस। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि सुशासन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर, याद रखिएगा, 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है मतलब कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर मनाया जाता है, याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के जो है जयंती पर सुशासन दिवस जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से जितने भी अप्रैल महीना का जो है डे है उसको भी रिवाइज कराते हैं। देखिए, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस और RBI का स्थापना दिवस और CBI के स्थापना दिवस, याद रखिएगा। 1 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस, RBI की स्थापना दिवस और CBI की स्थापना दिवस। और एक और दिवस जो मनाया जाता है मूर्ख दिवस, याद रखिएगा। मूर्ख दिवस जो है आपको 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और फिर उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, बात एक कहीं हुआ। उत्कल दिवस कहिए चाहे उड़ीसा दिवस कहिए, बात एक कहीं हुआ। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस, याद रखिए, विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, याद रखिए, 5 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखिएगा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको मतलब कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर 8 अप्रैल जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? मंगल पांडे का बलिदान दिवस, याद रखिएगा, मंगल पांडे का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो CRPF शौर्य दिवस, याद रखिए, CRPF शौर्य दिवस जो है आपको मतलब कि 9 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपको 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस, याद रखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस, याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 13 अप्रैल, माने जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है 13 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। इसके बाद आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, याद रखिएगा।
फिर इसके बाद आता है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व काला दिवस, याद रखिएगा। विश्व काला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस, याद रखिएगा। विश्व आवाज़ दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 17 अप्रैल, यानी विश्व हीमोफीलिया दिवस, याद रखिएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है आपको 17 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है आपको 18 अप्रैल, याद रखिएगा। 18 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। 18 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, याद रखिएगा। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस, याद रखिएगा। विश्व लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 21 अप्रैल को जो है दिवस कौन सा मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आता है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, याद रखिएगा। 23 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 24 अप्रैल जो है मोस्ट वीवीआई है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। ये कब फर्स्ट बार मनाया गया था? तो 2010 में, याद रखिए। 2010 में जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है फर्स्ट बार में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने कहाँ 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभ आरंभ किया है? हाल ही में भारत ने कहाँ 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभ आरंभ किया है? वेयर हैज द इंडिया रिसेंटली लॉन्चेड 3D ग्लास चिप यूनिट? ऑप्शन ए जो है सही होगा। नहीं, उड़ीसा। उड़ीसा में जो है भारत ने मैंने पहली बार जो है 3D ग्लास जो है चिप जो है यूनिट का मतलब कि उद्घाटन किया है। चलिए उड़ीसा की बात आएगा तो उड़ीसा का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए उड़ीसा के आपका करंट अफेयर पढ़ने से पहले उड़ीसा का जो है कैपिटल जो है भुवनेश्वर है, याद रखिए। उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है? तो भुवनेश्वर है, याद रखिए। सीएम जो है मोहन चरण मांझी है, याद रखिएगा। सीएम जो है मोहन चरण मांझी है और गवर्नर जो है डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति, याद रखिए। डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति है। उड़ीसा दिवस जो है उत्कल दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। उड़ीसा दिवस कहिए चाहे उत्कल दिवस कहिए 1 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नागी ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना जो है उड़ीसा में स्थापित की गई। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट से पुलिस कलर से सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड इंडोर जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा, याद रखिएगा। उसे कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। कुसुमपुर को जो उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट गांव बनाने का घोषणा की गई है। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मी से पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया है, याद रखिएगा। भारत की पहली जो है एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला जो है बंदरगाह VR चिंदर नार पोर्ट बना है, जगह चिंदर नार पोर्ट बना है। भारत की पहली जो है एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला जो है बंदरगाह जो है VO चिंदर नार पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छ पखवाड़ा 2025 साल का जो है सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन जो है मतलब कि भुवनेश्वर में किया जाएगा, याद रखिएगा। भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर उड़ीसा में शुरू करेगा, याद रखिए। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो है सांस्कृतिक जो है समारोह उड़ीसा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कैला मारिया गारो सींस नामक सांप का एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो मेघालय में। ऑप्शन बी जो है सही हुआ। हाल ही में कैल मारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति खोजी गई है। किस राज्य में है? तो इधर मेघालय में है। चलिए वो सांप दिखाते हैं, बहुत विषैला सांप है, देख लीजिए। ये जो है ये मतलब कि बिल में रहता है, याद रखिएगा। बहुत विषैला है, केवल किसी को मतलब कि छू देगा तो उसका मृत्यु एकदम निश्चित तय है। चलिए अब मेघालय की बात आएगा तो मेघालय का जो है कुछ हम जानकारियाँ देते हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश जो है कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। मेघालय में कहाँ? तो मानसी रमन में,
याद रखिएगा। मानसी राम गाँव में होता है। याद रखिए मेघालय दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो मासी मासी राम गाँव जो है मेघालय में है, वहीं पर ज़्यादा बारिश होता है। और राजधानी पूछेगा तो शिलोंग है। मुख्यमंत्री जो है कोनराड संगमा, याद रखिए कोनराड संगमा जो है मुख्यमंत्री है। राज्यपाल जो है CH विजय शंकर है। याद रखिएगा राज्यपाल जो है CH विजय शंकर है। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट जो है आपको 60 है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नादेंडला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका जो है 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में नादेडला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका 90 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें ये जो है सही चलेगा नहीं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो है ये मुख्यमंत्री थे, जो कि अभी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। याद रखिएगा, इमेज देख लीजिए। और ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये बीजेपी पार्टी से नहीं बिलोंग करते थे। इनका पार्टी जो था, पार्टी का नाम था TDP पार्टी। याद रखिए TDP पार्टी। याद रखिएगा तेलुगु देशम पार्टी था इनका। याद रखिएगा इनका मृत्यु जो है हो गया है। चलिए यहाँ से अब आंध्र प्रदेश का बात आ गया, तो आंध्र प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती है। और मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू हैं। माने भारत का सबसे अमीर माने मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू है। और राज्यपाल जो है एस अब्दुल नाजीर है। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में पांडु खादी को GI टैग जो है मिला है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है मतलब कि लगेगा। आंध्र प्रदेश से होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में पीलो AI का शुभारंभ हुआ है। 2 से अधिक बच्चा पैदा करने पर 25,000 देने की मंजूरी जो है आंध्र प्रदेश ने दिया है। आंध्र प्रदेश में गरीबी को ख़त्म करने के लिए गरीबी जो है शून्य जो है पहल शुरू की है। सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया हुआ है। याद रखिएगा हाल ही में आंध्र प्रदेश में हनुमान परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में दिव्यांगों को बस सेवा जो है फ्री शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगर मैप में देखना चाहते हैं आपको आंध्र प्रदेश जो है, आपको यहाँ पर नीचे में जो है आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का आपको राज्यसभा की सीट पूछेगा तो 11 है और लोकसभा की सीट जो है 25 है और विधानसभा की सीट जो है 175 है। याद रखिए विधानसभा की सीट कितने हैं, तो 175 है। और ये आज के जो है करंट अफेयर यहाँ पुट कर दिए हैं। नादेडला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका जो है 22 अप्रैल 2026 को 90 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है, मतलब कि यह किस राज्य में है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं उत्तर प्रदेश। देखिए अब इससे ये जो है शेखा झील जो है रामसर साइट में घोषित किया गया। और भारत में जो है आप अपडेट कर लीजिएगा 99 रामसर हो गया है, पहले 98 था, लेकिन शेखा झील जो है अब ये जो है मैंने रामसर साइट में घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए शेखा झील मतलब क्या होता है, जहाँ तहाँ जो है मतलब जहाँ तहाँ जो है पानी भरा हुआ है तालाब का, और वहाँ पर बहुत सारे पक्षी कीड़ा मकोड़ा रहता है, तो उसको मतलब कि रामसर साइट में क्या कर लिया जाता है, घोषित कर लिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए उत्तर प्रदेश की बात आ गया है, तो उत्तर प्रदेश से जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो याद रखिए राजधानी जो है उत्तर प्रदेश का आपको लखनऊ है, याद रखिएगा। और चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु जो है सारस है, याद रखिएगा। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है और विधानसभा की सीट जो है 403 है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि में भारत का पहले स्थान पर रहता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि आलू उत्पादन में जो है माने कौन सा राज्य जो है मतलब भारत का सबसे आगे है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। अगर ये क्वेश्चन ना पूछकर ये पूछ सकता है कि दूध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। और दूध उत्पादन में भारत ही पूरा दुनिया में जो है सबसे आगे है। दूध उत्पादन में या चावल उत्पादन में और मखाना उत्पादन में या नारियल उत्पादन में भारत सबसे माने नंबर 1 पे आगे है। अब चलिए उत्तर प्रदेश आपको मैप में देखना चाह रहे थे, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है उत्तराखंड के नीचे में जो है उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा ये है आपका उत्तर प्रदेश।
और बताएं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए वाराणसी में 1 घंटा के अंदर जो है 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड बनाया गया है। सड़क परिवहन जो है परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 के उत्तर प्रदेश को सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई है। भारत का पहला जो है नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर जो है आर्द्रभूमि जो है घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से जो है पहला स्थान पर है, याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से जो है पहला स्थान पर है, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है पहला राज्य कौन सा है और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और उत्तर प्रदेश ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है। जो अंडा होता है उस पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है। बहुत सारे अंडा जो है ख़राब है, लोगों को पता नहीं चलता है कौन ख़राब है कौन बढ़िया है, तो उसको एक्सपायरी डेट अगर लिखा रहेगा तो लोग पता चल जाएगा। और ख़राब जो है अंडा देने से, ख़राब जो है दुकानदार को अंडा देने से बहुत सारे लोग का मौत हो जा रहा है। उस मौत को रोकने के लिए मतलब कि जो है उत्तर प्रदेश ने ये ऐसा कदम उठाया है कि अंडा के जो है आगे जो है वो एक्सपायरी डेट जो है लिखना बहुत अनिवार्य कर दिया है। फिर उत्तर प्रदेश से भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित जो है युद्ध अभ्यास का अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट जो है पहुंचाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में अप्रैल 2026 का भारत का 99 जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। माने अब भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं, इधर के 99, पहले कितने थे 98, इसको अपडेट कर लीजिएगा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने रावल किला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने रावल किला जो है विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। हु वाज द रिसेंटली inaugurated the Rawalkeela Science the Center, मैंने हु वाज द रिसेंटली इनोग्रेटेड द रावलकिला साइंस सेंटर। ऑप्शन ए जो है सही होगा। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसने रावलकिला के विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अब चलिए यहाँ से आप लोग का जो है होमवर्क देते हैं, जैसे कि इस्पात का नगरी जो है किसको कहता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। जो है इस्पात का नगरी नागरिक जो है किसको कहता है, यहाँ पर इस्पात का नगरी लिख दीजिएगा, का काट दीजिएगा, ग लिख दीजिएगा। इस्पात का नगरी जो है किसको कहता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का मसालों का भविष्य किसको कहता है। भारत का जो है मसालों का भविष्य किसको कहता है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रवेश द्वार जो है किसे कहता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। भारत का प्रवेश द्वार जो है किसको कहता है, याद रखिएगा। प्रवेश द्वार जो है विच इज कॉल्ड द गेटवे टू इंडिया, यानी भारत का प्रवेश द्वार जो है किसको कहता है। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग करंट अफेयर से है। देखिए हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम को 6वीं पीढ़ी तक बढ़ाने का घोषणा किया है। देखिए हाल ही में किस देश ने भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम को 6वीं पीढ़ी तक जो है बढ़ाया जाएगा, ये किस देश ने जो है मतलब कि किस देश ने जो है शुरू किया है, तो ये किस देश ने छूट दिया है, शुरू नहीं किस देश ने छूट दिया है, ये आप लोग जो है कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। अब यहाँ से आप लोग का 23 अप्रैल का जो है करंट अफेयर रिवाइज कराते हैं। देखिए 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, याद रखिएगा। 2 मिनट में सारा रिवाइज करा देंगे। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रहा पारंपरिक सवेरी महोत्सव जो हाथियों को मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में मनाया गया है, तो ऑप्शन ए जो सही हुआ। असम में जो है ये सुवेरी महोत्सव जो है हाथियों के लिए मैत्रीपूर्ण जो है प्रतियोगिता जो है मनाया जा रहा है, मनाया गया है। ऑप्शन ए जो है सही चलेगा, यानी असम। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे एप्पल का नया जो है CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसके एप्पल का नया CEO बनाया गया है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी जॉन टर्नस को बनाया गया है। जॉन टर्नस जो है ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। ये मोस्ट VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत के 95 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, आरो नायक घोष को। आप याद रखिए आरो नायक घोष को जो है मैंने जो है 95 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है बन गए हैं। अच्छा ये क्यों मतलब कि इतना जल्दी बदल रहे हैं, देखिए एक कोई प्रतियोगिता होता है, उसको पास करना होता है। जब वो पास कर दिएगा तो आपको दुनिया में जो है मतलब कि नाम कर दिया जाएगा। याद रखिए भारत में 95 जो है शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर जो है कौन बन गए हैं, तो याद
रखें, और नायक घोष को ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रही R-37 मिसाइल जो है किस देश द्वारा विकसित की गई थी जिसे भारत खरीद रहा है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं रूस। याद रखिए रूस जो है सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, रूस। अब चलिए रूस का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए रूस का राजधानी जो है आपको याद रखिएगा मास्को है, मुद्रा जो है रूसी रूबल है, और राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। रूस दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। याद रखिए रूस दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस देश द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत के रूस S-400 वाई रक्षा जो है प्रणाली जो है डिलीवरी जारी है। रूस भारत के मैंने रूस ने दे रहा है, भारत को बेच रहा है, भारत खरीद रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है भारत और रूस से जो है सैन्य अभ्यास जो है इंदिरा अभ्यास होता है। रूस की संसद को डूमा कहा जाता है। रूस के क्षेत्रफल दृष्टि के पहला स्थान पर जो है रूस है, और दूसरा स्थान पर कौन है, तो कनाडा है। तीसरा स्थान पर कौन है, तो चीन है। चौथा स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है, और पाँचवा स्थान पर ब्राज़ील है। छठवां स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। सातवां स्थान पर अपना भारत आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। हाल ही में रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है। भारत रूस जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है मास्को में हुआ है, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र जो है स्थापित करने की योजना जो है योजना की घोषणा की है। रूस ने सबसे बड़ा जो है मतलब सबसे बड़े बैंक जो है सबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस ने अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। हाल ही में भारत ने रूस देश के साथ रोलेस से समझौता हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा R-37M मिसाइल जो है भारत रूस से खरीद रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यातों पर प्रतिबंध हटा दिया है, मतलब कि हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियारों पर निर्यात पर जो है प्रतिबंध हटा दिया है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं जापान। याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही चल जाएगा, नहीं जापान ने जो है हटा दिया है। चलिए जापान के थोड़ा सा करंट पे पढ़ा रहे हैं। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। मुद्रा जो है जापानी येन है। याद रखिए मुद्रा क्या है, जापानी येन है। प्रधानमंत्री जो है सनाए तकाइची है, मैंने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। याद रखिए उगते हुए सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। भारत और जापान के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो अभ्यास चलता है धर्म का जीवन उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास हुआ है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपना भारत बन गया है। तीसरा स्थान पर जो है आपको कौन है, तो जर्मनी है। दूसरा स्थान पर कौन है, तो चीन है। पहला स्थान पर जो है अमेरिका है। याद रखिएगा संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 का भारत और जापान के बीच हुआ है। याद रखिए जापान जो है 21 अप्रैल 2026 को घातक जानलेवा हथियार के निर्यात पर से दशकों पुराना जो है प्रतिबंध जो है हटा दिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो है HDFC लाइफ ने किस अपना जो है MD या CEO बनाया है, तो ऑप्शन जो है ए जो है सही होगा, विभा पांडेलकर। याद रखिए विभा जो है पांडेलकर जो है ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जो है मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को जो है मैंने उसको हटाने की मतलब प्रयास कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं उत्तराखंड के अगर राजधानी पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो याद रखिए देहरादून। मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी है, और राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन गया है, याद रखिएगा। और भारत ने पहली योग जो है 29 उत्तराखंड में लागू की गई है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के एविएशन प्रोमेशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है मिला है। देखिए उत्तराखंड के ओके के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश जो 2026 में लागू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है। 47वें जो है अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य प्रवेश करने के लिए सभी वाहन पर जो है ग्रीन टैक्स लगाने का घोषणा किया है। कल होमवर्क पूछे थे कि भारत का कितने नाम है, तो देखिए भारत का नाम जो है हाउ मेनी नेम्स डज इंडिया है, माने भारत के कितने नाम है। भारत का अनेक नाम है, लेकिन कुछ
नामे जो है चर्चा में रहता है। जैसे हिंदुस्तान जो है भारत को बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है, भारतवर्ष बोला जाता है, जम्बूद्वीप बोला जाता है, आर्यावर्त बोला जाता है। ये जो है अपना भारत का नाम है, याद रखिएगा इसको। आप बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में मेंशन किए हैं। सबसे पहले रवि किए हैं, फिर इसके बाद आकाश किए हैं, फिर इसके बाद हर्ष किए हैं, मतलब कि तमाम बच्चे जो है किए हैं। फिर इसके बाद जो है रिया की है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहे थे कि देवों का भूमि जो है किस राज्य को कहता है। देवों का भूमि जो है उत्तराखंड को कहता है, याद रखिएगा। देवों का भूमि जो है उत्तराखंड को कहता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि बताइएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई जो है पुस्तक का नाम क्या रखा गया है। तो याद रखिए नई पुस्तक का नाम जो है रखा गया है गंगा। ये आंसर जो है बहुत बच्चे जो है आंसर दिए हैं, गंगा जो है सही चला जाएगा। यानी जो है एनसीईआरटी, देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी का 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी का नई पुस्तक जो आएगा, नया पुस्तक जो आएगा उसका क्या नाम रखा गया है। तो गंगा क्यों रखा गया है, क्योंकि संस्कृति के जो है कल्चर के जो है भारत के कल्चर को बढ़ावा देगा। अब चलिए यहाँ से जो है आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर मारिएगा बाबा मैथ विकास सर को, वहाँ पर शो करेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। फिर इसके बाद आपको कोई भी नौकरी के फॉर्म भरते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन तो देख लीजिएगा, लेकिन ऑफलाइन कैसे पता चलेगा। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है, यूट्यूब के चैनल पर जो है लिंक दिया हुआ है बाबा मैथ विकास सर, वहाँ पर जो है टच कीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। तो कोई भी मैंने भारत के कुछ जितने भी मैंने फॉर्म आता है वहाँ पर अपडेट करते हैं, आपको अपने हिसाब से जो है फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।